नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया यानी कि बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया था और वह उनका आवेशा अवतार भगवान परशुराम जी थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान विष्णु ने बैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को प्रदोष काल में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर चौथी संतान के रूप में जन्म लिया था। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का नाम बचपन में राम रखा गया था और भगवान परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तब उन्होंने वरदान स्वरूप भगवान परशुराम को अर्थात राम को एक अस्त्र परशु यानी कि फरसा दिया था और जिसके बाद उन्हें परशुराम जी के नाम से जानते हैं। भगवान परशुराम महान तपस्वी और योद्धा हैं। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और इनका जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। वे शस्त्र के साथ ही शास्त्र में भी विशेषज्ञ हैं। कहा जाता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम जी का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था। यही कारण है कि वे तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। यही नहीं, माता पिता भक्त भगवान परशुराम जी ने पिता के आदेश पर अपनी माता का सर धड़ से अलग किया था और पिता से वरदान मांगकर पुनः माता को जीवित भी करवा दिया था। बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदी पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायनों में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व और कुछ रोचक जानकारी। यह तो हम जानते हैं कि रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इस दिन हुआ था और इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन करना अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी कि इस दिन जो भी काम करेंगे उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा भी अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद ही तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग भी समाप्त हुआ था। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह दिन उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्म को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
दिन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना भी विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही दान करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों का बोझ भी हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी कि आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है और जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से विष्णु भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर यह भी कहा जाता है कि यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना तक बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में भी यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि रोहिणी पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि इस तिथि को चारों धामों में से एक उल्लेखनीय धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक ही बार होते हैं। न माधव समो मासो न कृति न युगन सममम न च वेद सम शास्त्र न तीर्थ गंगया सममम। अर्थात बैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे और भी कई रोचक जानकारियों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।